हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में, जो कि आप लोगों को एक बार हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड में बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर के यूनिट 2 में एक बार बता चुका हूं, लेकिन फार्माकोलॉजी के यूनिट 3 में दिया गया है। तो एक बार सोचा कि थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से बताऊं, क्योंकि आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत ही पास आ गया है। तो इसको थोड़ा इस तरीके से आज बताऊंगा जिससे आप लोग का इसे ये लेक्चर में ये चैप्टर आपका हो जाएगा तैयार। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो लाइफ साइकिल में कंफ्यूज हो जाते हैं और लाइफ साइकिल को ज्यादातर रटने की कोशिश करते हैं। तो जो लाइफ साइकिल है एंटी मलेरियल का, इसको मैं एकदम आसान तरीके से थोड़ा सा इसका एक कहानी बना दिया हूँ, ट्रिक बना दिया हूँ, जिससे आप लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपका हो जाएगा ये तैयार। तो आप लोग से यही कहना चाहूंगा, बस एक बार इस लेक्चर को पूरा आप लोग जरूर देख लेना, तब आप लोग का ये चैप्टर हो जाएगा पूरा तैयार। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एंटी मलेरियल ड्रग क्या होता है। एंटी मलेरियल ड्रग वो ड्रग होता है जो कि हमारा मलेरिया को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मतलब ऐसा ड्रग जो कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है उसे एंटी मलेरियल ड्रग कहते हैं। अब इतना तो आप लोग लिख ही लेंगे, लेकिन मलेरिया क्या होता है, पहली बात हमारा आता है कि मलेरिया, ये मलेरिया क्या होता है, मलेरिया क्या होता है इसके बारे में जानना है। तो मलेरिया जो हमारा होता है दो वर्ड से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दो वर्ड, एक होता है हमारा, तो दोस्तों मलेरिया हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, मल प्लस एरिया। मल का मतलब होता है बेड और एरिया का मतलब होता है, मलेरिया मतलब मल प्लस एरिया। मल का मतलब होता है बेड और एरिया का मतलब होता है एयर। तो लोगों ने बस पहले के जमानों 16वीं सेंचुरी में मलेरिया के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था कि मलेरिया होता क्या है। बस उन्होंने अनुमान लगाया, मलेरिया को दो वर्ड में उन्होंने डिराइव कर दिया, मल प्लस एरिया। मल मतलब होता है बेड, एरिया मतलब होता है एयर। उन्होंने सोचा कि जो बेकार हवाएं होती हैं उन्हों के द्वारा हम लोगों को मलेरिया हो जाता है। मलेरिया बस उन्होंने ऐसे ही पता लगाया कि दो वर्ड से मिलकर बना होता है मल प्लस एरिया। मल मतलब होता है बेड और एरिया का मतलब होता है एयर। तो बेड हवाओं के द्वारा ये मलेरिया हम लोगों को होता है। फिर स्टडी के दौरान पाया गया कि ये बेड हवाओं के द्वारा नहीं होता है मलेरिया, ये एक फीमेल मॉस्किटो होते हैं जिनका नाम होता है एनाफिलिस मॉस्किटो। क्या नाम होता है, एनाफिलिस मॉस्किटो। एनाफिलिस मॉस्किटो के द्वारा, जो कि फीमेल मॉस्किटो होते हैं, इन्हीं के काटने के द्वारा ये होता है। अब हम समझेंगे कि इसका लाइफ साइकिल क्या होता है मलेरिया के, उसमें आपका कॉन्सेप्ट जो होता है क्लियर हो जाएगा। जो ये होते हैं एनाफिलिस मॉस्किटो फीमेल जो होती हैं, इनका काम मलेरिया के डिजीज में केवल वेक्टर का होता है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक टैक्सी ड्राइवर का काम होता है। जैसे कि यहाँ पे कोई सामान है, यहाँ पे वो आया टैक्सी ड्राइवर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक चले आए, तो बस यही काम होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो का। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने पूरी लाइफ साइकिल का, जिसके बारे में आप लोग बहुत ज्यादा रटने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हमको तैयार हो जाए। तो अब रटना नहीं पड़ेगा, हम इसको एक कहानी की तरह आप लोगों को बताएंगे। लाइफ साइकिल आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो आपके स्क्रीन पर एक शो कर रहा होगा, वही लाइफ साइकिल मैं यहाँ पे बनाया हूँ। ठीक, तो देखिए ये जो पूरा लाइफ साइकिल होता है मलेरिया का, ये दो लोगों में काम करता है। एक होता है ह्यूमन के बॉडी में और एक काम करता है हमारा मॉस्किटो में। ठीक, ये साइकिल दो लोगों में वर्क करके हमारा ये मलेरिया का पूरा साइकिल बना होता है। एक साइकिल हमारा बनता है ह्यूमन के में और एक हमारा होता है मॉस्किटो में। ह्यूमन जो होते हैं होस्ट होते हैं और जो मॉस्किटो होते हैं ये वेक्टर होते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि इसको किस तरीके से आप लोगों को याद करना है। तो एक कहानी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वो कहानी आप लोग अगर तैयार कर लेंगे तो ये टॉपिक आपका हो जाएगा तैयार। क्या होता है, जैसे एक आदमी का नाम है जूसर, ZOOSER, शायद यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ZOOSER। और एक आदमी है ओस्लिप। ओस्लिप जो है ये आदमी का नाम है और जो जोसर है ये हमारा है मॉस्किटो। अब ये जोसर जो है मार्केट में जाता है सामान लेने जाता है। सामान लेकर के जब ये घर पर आता है
तभी ओस्लिप जो है जब ये घर पे आ गया तब ओस्लिप घर से निकल के चला जाता है मार्केट में, कहीं पे चला जाता है और जाता है जब मार्केट में तो ये एक रिंग लेके जाता है और रिंग लेके जब जाता है तब इसको 3 लोग वहां पे घेर लेते हैं। कौन कौन घेर लेते हैं? एक हमारा ट्रोपोजाइट, स्कीजोइंट और मीरोजाइट, 3 लोग मिलके इसको घेर लेते हैं। तो यही काम होता है हमारा पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है मलेरिया का। अब बताएं कैसे? जो सर ZOOSR, ZOOSR का मतलब क्या होता है? जाइगोट, ठीक। जेड का मतलब हो गया जाइगोट और ओ का मतलब हो गया ओकाइनाइट, यस का मतलब हो गया स्पोरोजाइट और आर का मतलब हो गया ओसिस्ट हमारे रिलीज होने लगते हैं। अभी मैं बताऊंगा इसका काम कैसे होता है, लेकिन अभी ट्रिक बता रहा हूँ याद कैसे करना है। जोसर में जेड हमारा जाइगोट हो गया, ओ हमारा हो गया ओकाइनाइट, यस हमारा स्पोरोजाइट, आर हो गया रिलीज हो जाते हैं ओसिस्ट, ठीक। तो ये इतना काम हमारा होता है मॉस्किटो को इस सेल में। जैसे कोई बीमार पेशेंट होता है, मलेरिया हुआ रहता है उसको, तो उसके अंदर जो हमारा होता है मीरोजाइट या फिर गैमेटोसाइट प्रेजेंट होता है। अब जब हमारा कोई मॉस्किटो उड़ के, कौन मॉस्किटो आएगा? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो आएगी और यहाँ पे इस पेशेंट को बाइट करेगी, काटेगी। जब इस पेशेंट को काटा तब इसके अंदर गैमेटोसाइट मीरोजाइट अंदर चला जाएगा और ये अंदर रिप्रोडक्शन करके इनके अंदर जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट से हमारे इनके अंदर मॉस्किटो के अंदर ओकाइनाइट बनेंगे, ओकाइनाइट से स्पोरोजाइट, स्पोरोजाइट से जो हमारे ओसिस्ट होते हैं उनके माउथ में पूरे अच्छे तरीके से बन जाते हैं। ओसिस्ट मतलब होता है लार्वा, लार्वा में ये बन जाता है और ये धीरे धीरे करके रिलीज होने लगते हैं। अब कोई हेल्दी पर्सन घूम रहे हैं बाहर, टहल रहे हैं, अब उसको वो एनाफिलिस मॉस्किटो अगर जा करके बाइट कर लेगी, काट लेगी, तो ये जो होता है ओसिस्ट लार्वा जो बने हुए हैं इनके अंदर, वो हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाएगा। अब हेल्दी पर्सन के जब अंदर चला जाएगा तो वो उनके लार्वा में जाएगा, लार्वा से फिर स्पोरोजाइट, स्पोरोजाइट से लीवर में चला जाएगा, लीवर से इनके ब्लड में चला जाएगा और फिर रिंग स्टेज, ट्रोपोजाइट, स्कीजोइंट, फिर मीरोजाइट और इस पेशेंट को भी हो जाएगा मलेरिया और ये पूरा लाइफ साइकिल ऐसे चलता रहता है। तो जोसर का मतलब समझ में आ गया होगा, जाइगोट, ओकाइनेट, स्पोरोजाइट, रिलीज हो जाता है ओसिस्ट, ठीक। अब ओस्लिप का काम क्या है? ओस्लिप का मतलब होता है ओसिस्ट, डबल ओ का मतलब हो गया ओसिस्ट, उसके बाद यस का मतलब हो गया स्पोरोजाइट, यल का मतलब हो गया लीवर और बी का मतलब हो गया ब्लड। जब ओस्लिप हमारा यहाँ तक आया ब्लड तक, तभी इसे रिंग लेके आया, तो ओस्लिप हमारा यहाँ तक देखिए रिंग स्टेज तक आया रिंग लेकर, तभी से 3 लोग मिल करके घेर लेते हैं। 3 लोग कौन कौन घेरते हैं? एक हमारे हैं ट्रोपोजाइट, एक हमारे हैं स्कीजोइंट और हमारा है मीरोजाइट। ये 3 लोग मिल करके इसे ओस्लिप को घेर लेते हैं, फिर ये घूम करके ब्लड में चला जाता है। तो ये जो पूरा रिंग स्टेज है ऐसे चलता रहता है, ठीक। लेकिन ह्यूमन के बॉडी में भी 2 स्टेज होते हैं। हमारा ओसिस्ट से लेकर के लीवर तक जो पूरा काम हो रहा है इसे हम लोग बोलते हैं स्टेज 1, जो कि नाम होता है एक्सोएरिथ्रोसाइट स्टेज 1, और ये जो ब्लड से लेकर के पूरा चल रहा है लाइफ साइकिल, ये हमारा होता है एरिथ्रोसाइट स्टेज 2। तो ह्यूमन के अंदर भी 2 स्टेज होते हैं, एक होता है एक्सोएरिथ्रोसाइट स्टेज 1 और दूसरा हमारा होता है एरिथ्रोसाइट स्टेज 2। 2 स्टेज होता है। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया लाइफ साइकिल, जो कि 2 लोगों में होता है, 2 लोगों के द्वारा होता है, एक मॉस्किटो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के द्वारा, एक ह्यूमन की बॉडी में। 2 लोगों को मिलके ये हमारा पूरा मलेरिया का स्टेज बनता है, जो कि ट्रिक है आप लोग का जोसर एंड ओस्लिप, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इनमें किसी को कोई डाउट हो तो एक बार जरूर बता देना, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जोसर का मतलब होता है, जोसर है जो कि मार्केट में गया है और मार्केट से जब आता है घर पे, तो जोसर का मतलब हो गया जो मॉस्किटो है किसी को जा करके, किसी पेशेंट को जा करके काट के और ब्लड को लेकर के आता है, अब उसके अंदर पूरा प्रोसेस चलता है। तो ये जोसर मार्केट से आया अपने मटेरियल को लेकर के, लेके क्या आया, जब किसी पेशेंट को काटा तो गैमेटोसाइट, मीरोजाइट इसके अंदर चला आएगा, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन होकर के ये जाइगोट बना लेंगे, जाइगोट से ओकाइनेट, ओकाइनेट से स्पोरोजाइट, स्पोरोजाइट से रिलीज होने लगते हैं ओसिस्ट, ओसिस्ट रिलीज होने के बाद अब इसके अंदर माउथ में, इसके लार्वा में पूरा ये बन गया,
ठीक। अब ये किसी भी हेल्दी पर्सन को आकर के काट लेगा, जैसे हमें ही आकर के काट लेगा, तो ये ओसिस्ट तुरंत स्पोरोजाइट में कन्वर्ट होने लगेगा। हमारे अंदर ये जब कट करेगा तो ओसिस्ट तुरंत आ जाएगा हमारे अंदर इनके, और ये स्पोरोजाइट में कन्वर्ट होकर के तुरंत हमारे लीवर में जाएगा। लीवर में जाने के बाद ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ब्लड में जाने के बाद ये रिंग स्टेज में जाएगा। रिंग स्टेज में जाने के बाद ट्रोपोजाइट, इसकी जॉइंट और मेरोजाइट में ये कन्वर्ट होकर फिर से ब्लड में चला जाएगा और पूरे बॉडी में, पूरे ब्लड में, ब्लड के द्वारा सभी जगह पर चला जाएगा। ठीक, जो कि ब्लड हमारा होता है सेंट्रल कंपार्टमेंट, और ब्लड के द्वारा ही पूरे बॉडी में धीरे धीरे करके फैल जाता है और हम भी मलेरिया के पेशेंट हो जाएंगे। यही पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है मलेरिया का। ठीक, अब आई होप आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब जो आप लोगों को लाइफ साइकिल के बारे में बताए हैं वो टोटल लाइफ साइकिल देखिए हैंडराइटिंग नोट्स में आप लोग को बना करके एक बार मेडिसिनल केमिस्ट्री में समझा चुका हूँ। ठीक, देखिए एक बार मैं आप लोग को ये टोटल समझा चुका हूँ। अभी आप लोग को ये अच्छे तरीके से दिखा दूंगा, आपके स्क्रीन पर शो करवा दूंगा कि इनके बारे में आप लोग कैसे लिखेंगे। और इनके क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में एक बार मैं बता चुका हूँ और एक बार और बता दूंगा कि क्या क्या होते हैं। अब इसमें कुछ बताना नहीं है क्लासिफिकेशन में, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान है, जो कि शायद आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और आप लोग वहां से देख करके ये क्लासिफिकेशन लिख लेना। ठीक, अब कोई डाउट नहीं होगा। एंटी मलेरियल क्या होता है? मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग देते हैं उसे हम लोग एंटी मलेरियल ड्रग कहते हैं। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, मल प्लस एरिया। मल का मतलब होता है बेड और एरिया का मतलब होता है एयर। तो पहले के लोगों ने 16वीं सेंचुरी में मलेरिया के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या होता है। उन्होंने बस अनुमान लगाया कि मलेरिया जो होता है बैड हवाओं के द्वारा होता है, बुरी हवाओं के द्वारा होता है मलेरिया। लेकिन बाद में उन्हें पता चला, स्टडी के दौरान पता चला कि ये एक मच्छर होते हैं फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, जिसके द्वारा, जिसके काटने से ये हो जाता है, जो कि ये वेक्टर का काम करते हैं, टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं। किसी पेशेंट को काटा तो उनके अंदर ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद ये ओकाइनाइट बनेगा, ओकाइनाइट से स्पोरोजाइट बनेगा और उनके लार्वा में ये रिलीज होने लगेंगे। और जब किसी भी हेल्दी पर्सन को जाकर के काट लेंगे तो वो ओसिस्ट लार्वा जो बने हैं वो हेल्दी पर्सन के अंदर चले जाएंगे। फिर ओसिस्ट इनके अंदर जा करके स्पोरोजाइट में कन्वर्ट होकर के सीधा सीधा चला जाएगा कहाँ पे? लीवर में। लीवर में जाने के बाद ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ब्लड में जाने के बाद ये रिंग स्टेज में चला जाएगा और धीरे धीरे करके हेल्दी पर्सन के पूरे बॉडी में मलेरिया हो जाएगा और वो भी एक पेशेंट हो जाएगा मलेरिया को। ठीक, अब इनको ट्रीट करने के लिए क्या क्या ड्रग दिए जाते हैं ये टोटल क्लासिफिकेशन में आपके दिया गया है। आसान तरीके से आप लोग पढ़ लेना। अब इसमें किसी को डाउट हो तो जरूर बताना। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।